देखो यार, डॉक्टर निकोलस, इनका जो नाम है वो सतोशी नाकामोटो से, यानी इसका अक्षर अगर मैच करा जाए तो बिल्कुल लेटर जो है, बिल्कुल दोस्तों लेटर क्वांटिटी जो है बिल्कुल सेम है। मतलब आप लोग मिला सकते हो कि जो जितना नंबर इनके नाम में यूज़ किया गया उतना नंबर इनके नाम में भी है। मतलब सेम सेम मतलब कि नंबर है भाई, ठीक है। बस अक्षर लेटर जो है अलग अलग है, लेकिन आप देखो नंबर कितने हैं, काउंट करो। ये बात सच है कि जब एक आर्टिस्ट यानी एक कलाकार जब अपना आर्ट बनाता है तो उसमें बहुत कुछ गलतियां होती हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। यानी वो बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो छोड़ता नहीं है, अपना काम अपना आर्ट वो जारी रखता है। वो जानता है कि हम बार बार बनाएंगे उसको, बार बार इसको ट्राई करेंगे तो कभी भी हम नाकामयाब नहीं होंगे, हम ज़रूर कामयाब होंगे और एक दिन वो ज़रूर कामयाब होता है। तो यही यहाँ पर हो रहा है अपने सिस्टम के साथ, यानी हम लोग जिस सिस्टम से जुड़े हैं पाई नेटवर्क के साथ। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। वाइट पेपर के साथ, उनको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ भी अगर बताया जा रहा है तो वो पता नहीं कौन सा काला चश्मा अपनी आंखों पर लगा के रखे हैं कि अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं। शायद वो दूसरे की बातों में आकर के, या फिर वो खुद सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ये सब कमियां हैं अपने अंदर जो कि इसको सही करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में आपका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से समझा करो, उसको सीखा करो, स्टडी किया करो और हर एक चीज़ को सही तरीके से फॉलोअप किया करो। नहीं तो आपका भविष्य यहाँ पर बिगड़ने वाला है, श्योर है, ये बिल्कुल श्योर है। अब देखो, मैं आपके साथ दो वाइट पेपर यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जो वाइट पेपर से लिया गया है। ये बिल्कुल आपको पता है कि ये वाइट पेपर का स्क्रीनशॉट है। अब ये वाइट पेपर क्या बयान कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, इसमें जो वाइट पेपर में बताया गया है उसको हम समझते हैं, इसको हिंदी में आपको बताते हैं। यूज़ ऐप टोकन्स। दोस्तों ये चीज़ कभी शायद आपने पढ़ा होगा अपने वाइट पेपर के अंदर, अगर आपने वाइट पेपर को कभी ओपन किया होगा तो शायद ये वाला आपको चार्ट देखने को मिला होगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने, जो कोर टीम ने, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि आप पाई टोकन सिर्फ अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं। आप सिर्फ अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए आप ले रहे हैं, ठीक। आप इसे किसी और के लिए, जैसे कि नाम मात्रा होता है, जैसे कि नॉमिनी, एजेंट बनकर, बिजनेस, रीसेल, ट्रेडिंग, निवेश, ये सब चीज़ के लिए पाई नेटवर्क बना ही नहीं है। ये चीज़ हम अपने मर्जी से नहीं बता रहे हैं, ये चीज़ वाइट पेपर के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या है। इसका मतलब है आप पाई को तुरंत बेचकर पैसा कमाने या प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसके लिए बना ही नहीं है। तो भाई आप यहाँ पे आप समझ सकते हो, आप समझदार हो। जो लोग यहाँ पर एक्सचेंज पर अपने पाई को सेल कर रहे हैं या फिर उस पर एक्सचेंज पर ट्रस्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज वैल्यू पर जा रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है कि भाई एक्सचेंज प्राइस के अलावा कोई प्राइस यहाँ पे नहीं आने वाला है। अब इसमें लिखा है कि पाई टोकन का इस्तेमाल सिर्फ पाई नेटवर्क के अंदर ही करना है। ये वाइट पेपर के अंदर लिखा है भाई कि पाई नेटवर्क यानी पाई टोकन का इस्तेमाल सिर्फ पाई नेटवर्क के अंदर ही करना है, बाहर से इनका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक्सचेंज से इनका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि यह कोई गारंटी नहीं है कि आपको इससे आय यानी कि इनकम, प्रॉफिट, शेयर या किसी भी तरह का जो है कि फाइनेंशियल फ़ायदा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि किसी चीज़ को, यानी कि जब हम किसी चीज़ के लिए मांग करते हैं, ठीक है, चाहे सरकार से चाहे किसी चीज़ से मांग करते हैं तो वहाँ पर धरना देना पड़ता है। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि आज पाई नेटवर्क की कितनी रैलियाँ हो रही हैं, कितना इवेंट हो रहा है, ये धरना है दोस्तों। ये मांग है कि हम सभी लोग पाई को इस प्राइस पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी की जाए। तो भाई इस चीज़ को अगर हम लोग फिजिकल नहीं करेंगे, अगर इसको दिखाएंगे नहीं, एविडेंस, अगर हम डाटा नहीं कलेक्ट करेंगे, डाटा हम कोर टीम को नहीं देंगे, तो कोई भी सरकार अगर आकर के बोलेगी कि भाई तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, क्या डाटा है, जनता कहाँ पे तुम्हारे इस क्वाइन को या फिर इस प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है। तो एविडेंस के लिए बस इसको रखा जा रहा है, प्रूफ के लिए, डाटा के लिए, ताकि कोई आकर के उल्टा शब्द रिप्लाई न कर पाए, जवाब न दे पाए। उनको ये चीज़ें दिखाया जाए कि नहीं, जब जनता इसको मांग कर रही है इस कीमत पर,
तो हमें ये चीज़ लाना ही पड़ेगा, हमें ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तो अब बताओ कि जब हम लोग मांग करते हैं तो वो चीज़ें पूरी होती है कि नहीं होती है? सरकार भी झुक जाती है जनता के आगे। ये चीज़ें आप सबको तो अच्छे से पता है कि जनता कुछ भी कर सकती है। अब देखो इसमें दूसरे वाले व्हाइट पेपर में क्या बताया गया है वो आप सुनिए। इसको साफ साफ मैं आपको हिंदी भाषा में बताता हूँ। इसका जो टाइटल है, टोकन ट्रांसफ़र पर रोक लगाना। इसका सीधा मतलब ये है कि टोकन जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर कैसे रोक लगाया जाए, या फिर जो भी है इसके अंदर ही बताया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। पाई टोकन को अभी तक कोई सिक्योरिटी जैसे शेयर स्टॉक के रूप में कानूनी मान्यता नहीं मिली है, ये चीज़ बताया गया है। इसलिए इसे अमेरिका यानी कि आप सबको पता है अमेरिका यानी कि यूएस, इसलिए इसे अमेरिका या किसी और देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर नहीं किया गया है। अभी कहीं भी रजिस्टर नहीं किया गया, ये वाइट पेपर के अंदर पहले बताया गया था। अभी रजिस्टर हो गया है, अथॉरिटी मिल गई है, क्या हुआ है वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी वाइट पेपर में या फिर आपको ट्विटर पर या फिर कहीं कोर टीम ने आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें वाइट पेपर जब इन्होंने वाइट पेपर बनाया था तो उसी टाइम ये इंक्लूड किया गया था, ठीक है। देखो अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि अगर भविष्य में पाई टोकन को सिक्योरिटी माना गया तो इस पर कानून के हिसाब से रीसेल या ट्रांसफ़र की पाबंदी लग सकती है। दोस्तों ये बातें बहुत दिन से हो रही है कि पाई की जब जिस भी वैल्यू आएगी या फिर कोई भी स्टेबल वैल्यू आएगा तो उसका एक लिमिट होगा, सिस्टम होगा, वो मतलब एक तरीका होगा आप सबको मिलने का कि नहीं एक साल में कितना मिलेगा, महीने में कितना मिलेगा, हफ्ते में कितना मिलेगा और पर डे कितना मिलेगा। मतलब अगर पाई की एक जिस भी वैल्यू आ जाती है स्टेबल वैल्यू तो वहाँ पर आप सबको एक लिमिट देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई हर एक चीज़ को सिस्टम तरीके से किया जाएगा, यानी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि रीसेल या ट्रांसफ़र की पाबंदी लगाया जाएगा। यानी कि पाबंदी का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, ठीक है। तो भाई आप खुद सोचो कि ये कोर टीम व्हाइट पेपर के अंदर बोल रही है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, ये व्हाइट पेपर में लिखा गया है कि पाबंदी लगाया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत पहले का व्हाइट पेपर, आप सबको पता है कि 6 साल से ऊपर हो गया माइनिंग करते करते, तो ये व्हाइट पेपर उसी टाइम का है। अब देखो दोस्तों अगला पॉइंट, पाई टोकन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले हैं जिन्होंने माइनिंग करके कमाए हैं। आप समझ रहे हो कि पाई टोकन कहीं और से नहीं मिले हैं, सिर्फ माइनिंग करके। यानी अगर कहीं और से लोग ला रहे हैं, अभी तो देखो एक्सचेंज का हम ये आपको एविडेंस नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि एक्सचेंज का पाई जो है आप लोग ला करके वॉलेट में डाल रहे हो तो वो रियल पाई नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वाइट पेपर उस टाइम का, तो उस टाइम के हिसाब से यानी कि बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे भी थे जैसे कि आपका ये हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज हो गया, उन्होंने पहले लिस्ट कर दिया था, तो वो पाई रियल नहीं था। इनके पाई से ये कंपेयर शायद कर रहे होंगे, शायद ये आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पाई से हमारा लेना देना नहीं है। जो माइनिंग आप मतलब पाइनियर कर रहे हैं, माइनिंग करके क्लेम कर रहे हैं, कॉइन को कलेक्ट कर रहे हैं, वही रियल पाई है, ठीक है। तो अगर आप इसको आप आसान भाषा में समझे तो सीधा मतलब ये कि आपको ये मानना होगा कि पाई टोकन सिर्फ पाई नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए है, इन्हें अभी बेचने, ट्रेड करने या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ आपके माइनिंग कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट है और ट्रांसफ़र सेल सिर्फ कानून के हिसाब से ही किया जा सकेगा। अब दोस्तों सोचो, कानूनी मतलब अब पूरी तरीके से एक लीगल सिस्टम बनाया जाएगा। मैं आप लोग को इतने दिन से बोल रहा हूँ भाई बचा लो अपने पाई को, लेकिन यहाँ पे वाइट पेपर के अंदर पहले ही बता दिया गया था, मतलब कि एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले का ये चीज़ें जो है कि स्क्रिप्ट है। लेकिन फाइंड आउट करने के बाद ये पता चला कि भाई यहाँ पर बहुत कुछ है वाइट पेपर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देखना ये कि वाइट पेपर के अंदर अगर सही तरीके से अगर उसको रीड किया जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों धीरे धीरे निकल कर बाहर आएगा ही आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अभी क्लियर हो चुका होगा।